तो बाजार में शानदार तेजी है। निफ्टी में करीब 280 अंकों का उछाल है और निफ्टी बैंक करीब 800 साढ़े 800 अंकों पर कारोबार कर रहा है और आज क्रूशियल लेवल हमने 49,000 का भी पार कर लिया है। बाजार की दिशा यहां से क्या होगी, आज हम देख रहे हैं कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहां पर भी अच्छी रौनक है और ये सारे के सारे स्टॉक्स अपने ऊपरी स्तरों से करीब 20%, 30%, 35% नीचे का कारोबार कर रहे हैं। क्या यहां पर आपके लिए मौके हैं? जरा इसको समझते हैं पूरे सिनेरियो को। हमारे साथ जुड़ गए हैं इटिनो और इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया स्टूडियो में। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर एक जरा व्यू दीजिए सर। आज 1.25% की तेजी हो गई तो सब लोग बड़े उत्साहित दिख रहे हैं बाजार में। हालांकि अभी भी अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो अभी लंबा सफर तय करना है। 12-13% तो अभी भी हम नीचे ही हैं। आज की तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि चीजें बदलने की शुरुआत हो गई है? अभिषेक, मार्केट में दो चीजें होती हैं, भाव और भावना। हम दोनों चीजों की बात करते हैं। मार्केट में भाव बदल चुके हैं मगर मार्केट में भावना इस समय नहीं बदली है और मुझे लगता है मार्केट की भावना को इस समय बदलना पड़ेगा। हम आगे का रुख समझने से पहले पीछे चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में समस्या क्या थी। मार्केट में समस्या का नंबर 1 कारण था मैक्रो, जहां पर अर्निंग्स धीमी हो रही थी, सरकार की स्पेंडिंग कम हो रही थी और जहां पर हमने देखा था कि मार्केट के अंदर जो अर्निंग्स थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा थे, लिक्विडिटी काफ़ी कम हो चुकी थी। क्या वो मैक्रो कंसर्न्स इस समय ठीक हो रही हैं? जीएसटी टैक्स कलेक्शन ठीक है, एडवांस टैक्स नंबर्स अच्छे आए थे, आरबीआई ने लिक्विडिटी इस समय ठीक कर दी है और सेबी के नए चेयरमैन आ चुके हैं। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें हुई हैं जो मार्केट उनकी बातें नहीं कर रहा है मगर मार्केट उनको लंबे तरीके पे लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो ये लोकल है, आरबीआई, सेबी के नए प्रमुख, एडवांस टैक्स कलेक्शन, क्रूड में गिरावट और महंगाई जो इस समय 4% के नीचे आ चुकी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट भी काटा है। तो मैक्रो हो गया। फिर आप बात करते हैं ग्लोबल मैक्रो की। अमेरिका के अंदर हमने देखा है गिरावट देखने को आ रही है और हम ये बोलेंगे, हम काफ़ी टाइम से इटिनो स्वदेश पे बोल रहे हैं, भैया ये नहीं चलने था। अमेरिका के अंदर 70% दुनिया की मार्केट कैप थी, 60% ऑफ द टोटल डेट था दुनिया का और 5% ऑफ द आबादी थी। तो ये तो नहीं होने वाला था कि और मार्केट चलेंगे। तो अमेरिकी मार्केट गिर चुके हैं। अमेरिका मार्केट जब गिरा है तो क्राउडेड ट्रेड खत्म हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो एफआई दुम दबा करके इमर्जिंग मार्केट से निकल करके वो दूसरे मार्केट्स में जा रहा है। उसके अंदर हमने देखा है जो उनकी जो गिरावट थी, आउटफ्लोज थे, आउटफ्लो के अंदर हमने अच्छा खासा ड्रॉप हमने देखा है। एवरेज सेल नंबर इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब वाज अबाउट 3,000 करोड़ अ डे। नाउ द एवरेज सेल नंबर हैज कम डाउन टू अबाउट 1,200-1,300 करोड़ अ डे। कल के नंबर को मैं एवरेशन मारूंगा बिकॉज एक एफएनओ एडजस्टमेंट थी। तो मुझे लग रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको मार्केट इस समय नज़रअंदाज कर रहा है और आई थिंक वो जो समस्या थी जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा था, मुझे लग रहा है कि कुछ समस्याओं को इस समय अब देख रहे हैं कि समय, मैक्रो या फिर ट्रेंड्स की वजह से उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। निकुंज सर, आज तो मेरा दिन वैसे भी थोड़ा ठीक था क्योंकि सुबह सुबह आपसे आज भले 20 सेकंड बात हुई लेकिन बात फाइनली हुई। और दूसरा, आप जब सुबह ये भी बात बता रहे थे कि जो डीआईएस की होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है, 70% है। अभी सर एफआईज झक मार के आएंगे ना, ये हम मान के चले ना? डिम्पी जी, जो 20 सेकंड के हमारे वार्तालाप के अंदर आपसे जो मैंने सीखा, आई थिंक वो अगर हम बताने लग जाऊंगा तो आई शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आपने जो मुझे कान में फूंक मारी थी, कहा तेजी का दिन रहेगा। अंदर की बात तो वही है। 7:30 बजे डिम्पी जी ने बोला निकुंज सर मार्केट ऊपर रहेगा। मैंने बोला क्यों? बोला देख लेना। हाँ, तो 20 सेकंड की कॉन्वर्सेशन यही थी हमारी। नहीं सर, बात वो नहीं है क्योंकि आपका एनालिसिस काफ़ी अच्छा है। हाँ, देखिए एफआई की बात करते हैं तो एफआई की बात करते हैं। देखिए एफआई की दिन भी एक समय होता था जब एफआई छींक मारता था पूरे मार्केट को बुखार हो जाता था। एफआई छींक मारता था पूरे मार्केट को बुखार हो जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। आपको मैं 2-3 आंकड़े देता हूँ। एसआईपी का जो नंबर है पिछले 3 महीनों से, जबकि मार्केट के हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, एसआईपी का नंबर इस समय 25,000 करोड़ के ऊपर है। 25,000 करोड़, 26,400 26,500 पीक में था, उससे 500 करोड़ गिरा है। तो 500 करोड़ एफआई फ्लोज में अगर गिरावट आई है तो कि ज़्यादा गिरावट एफआई फ्लोज के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, नंबर 1। डीआई फ्लोज में देखने को नहीं मिल रही, सिप फ्लोज में देखने को नहीं मिल रही, नंबर 1। सेकंड, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि एफआईज अगर अमेरिका से निकल रहे तो कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इंडिया में आएंगे पर ज़बरदस्त वापस नहीं आएंगे। इस समय पहला पड़ाव रहेगा यूरोप, दूसरा पड़ाव रहेगा चाइना, तीसरा पड़ाव रहेगा आपका इंडिया। यूरोप इसलिए क्योंकि यूरोप में रिबाउंड ट्रेड है। यूरोप मार्केट कहीं नहीं गए हैं। 3 महीने पहले यूरोप
का जो पी मल्टीपल था वो ऑल टाइम लो पर आ चुका था, तो वो सस्ते हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जर्मन इकॉनमी को स्टिमुलेट करा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक रिबाउंड रैली इस समय वापस आ सकती है। दूसरा पोर्ट ऑफ कॉल रहेगा चाइना, जहाँ पर इस समय चाइनीज़ मार्केट के अंदर अचानक जान आ चुकी है, काफ़ी आउट परफॉर्मेंस है। कई लोगों का मानना था चाइना सस्ता है, अब लोग कन्विंस हो रहे हैं कि चाइना के अच्छे दिन आने वाले हैं। और तीसरा इंडिया एक स्ट्रक्चरल लोग आएंगे जो 3 से 5 साल का व्यू लेते हैं, जो जानते हैं कि भाई इंडिया के अंदर अगर आप आओगे तो आपको भयंकर रिटर्न नहीं मिलेगा, मगर आपको एक रिटर्न मिल सकता है जो कि अर्ली टीन्स में हो। और अगर आप एक लंबी अवधि के लिए 3 से 5 साल का भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे। तो एफआई फ्लो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा बहुत ज़बरदस्त इंडिया में नहीं आएगा, बिकॉज कई और मार्केट्स इस समय खुल चुके हैं जिनके अंदर ऑप्शंस ज़्यादा हैं। आज से 3 साल पहले मैं बोलता इंडिया के अलावा ऑप्शन ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में लफड़े हो रहे थे, युद्ध हो रहा था, चाइना का डेटा अच्छा नहीं था, इंडिया वॉज द ओनली प्लेस वेयर फ्लोज वॉज कमिंग। मगर नाउ इंडिया विल हैव टू कम्पीट फॉर द फ्लोज विच इज़ कमिंग आउट ऑफ यूएस। निकुल सर, एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि ये जो कंज्यूमर टेक या फिर फिनटेक वाले जो शेयर हैं जिन पर आप काफ़ी पैनी निगाह भी रखते हैं, आपके एनालिसिस अमूमन सही रही है इन स्टॉक्स को लेकर। ऊपरी स्तरों से अगर हम देखेंगे तो 20% 30% नीचे आ गए हैं। पेटीएम हो, पॉलिसी बाजार हो, या फिर जोमेटो स्विगी की ही बात कर लें, ये भी काफ़ी नीचे आ गए हैं। और आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं सारे के सारे शेयरों में। आपको लगता है कि फिर से एक बाइंग मोमेंटम देखेंगे जो सस्टेन्ड होगी यहाँ से? तो अभिषेक, क्या जोमेटो 300 रुपया अचानक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है। कि क्या पेटीएम 1200 रुपया हो सकता है? अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि ये स्टॉक्स इस समय महंगे हैं और इन स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि धीमापन आ रहा है। जोमेटो इस समय क्विक कॉमर्स में निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से उसके जो रिटर्न रेशियोज़ हैं वो इस समय सबड्यूट रहेंगे। इस समय हम देख रहे हैं कि पेटीएम के अंदर वॉलेट लाइसेंस को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वहाँ पे भी कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं देखने को मिल सकता है। पीबी फिनटेक, ये क्वार्टर उनका जाहिर से अच्छा रहेगा, बिकॉज ये एक पीक क्वार्टर होता है इंश्योरेंस सेलिंग के लिए, तो उनके नतीजे अच्छे आएंगे। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू इट। मगर एक मैं थीम बता देता हूँ जहाँ मुझे इस समय लगता है कि मार्केट में नज़र रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगा, और वह वैल्यू रिटेल। कई कारण हैं इसके। प्रमुख कारण तो मुझे लगता है कि ये जो क्विक कॉमर्स के अंदर जो भेड़ चाल लगी हुई है ना डिम्पी और अभिषेक, मुझे लगता है भेड़ चाल बंद होने वाली है। सब क्विक कॉमर्स में घुस रहे हैं, ना कोई आता ना कोई पता, सब बस फैशनेबल लगता है क्विक कॉमर्स। तो कोई क्विक कॉमर्स में कोई क्विक कॉमर्स के अंदर चीकू और आम बेच रहा है, तो कोई लैपटॉप और फ्रिज बेच रहा है। भैया ऐसे नहीं चलती है दुनिया। सब लंबा लंबा लॉस कर रहे हैं। जेप्टो का क्वार्टरली लॉस अगर मैं आपको बताऊंगा तो 200-250 करोड़ है। तो मुझे नहीं लगता कि क्विक कॉमर्स के अंदर, जहाँ पर इस समय काफ़ी लोग आ चुके हैं, ये क्विक कॉमर्स के अंदर इतना बड़ा ट्रेंड चलता रहेगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट देयर फॉर एनी ऑफ द प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स का चक्का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जा करके रुकेगा। क्विक कॉमर्स का चक्कर आज अगर जा करके रुकेगा तो मार्केट इस समय जो वैल्यू रिटेल स्टॉक्स के में मारामारी कर रहा है वह वापस उभरने लगेंगे। कौन से वैल्यू रिटेल स्टॉक्स इस समय? वी मार्ट, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। डिम्पी और अभिषेक, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। जब हिंदुस्तान के अंदर रिटेल ट्रेड आ रही थी, जब हिंदुस्तान में बड़े बड़े मॉल खुल रहे थे, तो हमें क्या बोला गया था जी, भैया अपना जो कोने में किराने वाला है उसकी दुकान बंद होने वाली है, इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेल आ गई है। मगर कई ऑर्गेनाइज रिटेल की दुकानें बंद हुई, किराना वाला वहीं पे टिका रहा है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि क्विक कॉमर्स को लेकर के मार्केट में इस समय जो भय हो गया है कि भाई सब क्विक कॉमर्स ही करेंगे, सब 10 मिनट की डिलीवरी में ही डिपेंड करेंगे, मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है। मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड टाइम टू थिंक कॉन्ट्रा। आज से 3 साल पहले हमने बोला था कि आपको जोमेटो लेना चाहिए, उस समय कॉन्ट्रा कॉल थी, मगर मेरी कॉन्ट्रा कॉल इस समय ये है कि क्विक कॉमर्स को छोड़ें और वैल्यू कॉमर्स या फिर वैल्यू रिटेल की तरफ वापस जाएं। बिल्कुल सही, क्विक कॉमर्स छोड़िए, वैल्यू रिटेल की तरफ वापस जाइए। निकुल सर, एक ऑब्जर्वेशन मेरा भी था कि अगर आप ना ये जेप्टो हो या फिर स्विगी इंस्टामार्ट हो, इनके ऐप अगर आप काफ़ी दिनों के बाद अगर खोलेंगे तो आपको कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये ये फ्री कैश भी दे रही हैं। तो फ्री कैश डिस्काउंट ये कब तक चलेगा? ये वाकई सोचने वाली चीज़ है। ये नहीं जी, ये फ्री कैश आप इसलिए ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, आप इसलिए दे रहे हैं फ्री कैश क्योंकि आपको फंडिंग मिल रही है। भाई आपके पास पीछे से किसी की फंडिंग मिल रही है। अब वो फंडिंग इस मार्केट में कितने समय तक चलेगी? भाई अल्टीमेटली कंपनीज हैव टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स, बिकॉज जेप्टो को पब्लिक जाना है
और स्टॉक मार्केट में हमने देखा था जब जोमेटो और पॉलिसी बाजार और जब पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनीज पब्लिक गई थी तो मार्केट में क्या धुलाई हुई थी उनकी। तो जोमेटो का टर्न जब आया, जब जोमेटो ने बोला हम प्रॉफिट बनाएंगे, पेटीएम में टर्न आया जब पेटीएम ने इंडिकेशन दिया, वो आईसी में आए थे, जीबीएस में आए थे फरवरी में, उन्होंने बोला कि भाई आई विल बी इन प्रॉफिटेबल कंपनी बाय नेक्स्ट ईयर। पॉलिसी बाजार जिस प्रकार के आंकड़ों की बात कर रहा है, FY27 में 1000 करोड़ की पैट की बात कर रहा है, अदर इनकम इंक्लूडेड, तो एकदम कहते हैं ना कि पूरा का पूरा चक्र उल्टा हो गया है। तो अगर जेप्टो को पब्लिक जाना है, जो कि उसको जाना पड़ेगा बिकॉज उसने पैसा ले लिया है, कमिटमेंट है शेयर होल्डर्स को लेकर, उसने एक प्रकार का ये आश्वासन दिया है, तो उनको प्रॉफिट में आना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में आने के लिए आपको जो फ्रीबीज हैं वो बंद करनी पड़ेगी। फ्रीबीज बंद करनी पड़ेगी तो डिमांड पे असर आएगा, डिमांड पर असर आएगा तो डिमांड क्या क्विक कॉमर्स से वैल्यू कॉमर्स में दोबारा आ सकती है। मैं इतना ही प्रश्न, यही प्रस्ताव मैं टेबल पर रख रहा हूँ। परफेक्ट सर, नहीं बढ़िया एनालिसिस है और उम्मीद करेंगे कि नहीं जिनके मन में संशय रहा हो कि अच्छा अगर आपको कंजम्पशन थीम पे प्ले करना है तो कहाँ जाना है, वो चीज़ें दूर हो गई होंगी लोगों के मन में शंका है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।